बेटा दो तरीके की रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बेटा बिल्कुल शोर नहीं, पूरा फोकस इधर करेंगे। और दूसरी बात बेटा, जो भी मैं आईयूपीएससी पढ़ा रहा हूं उस आईयूपीएससी को रोज का रोज पढ़ते हुए चलेंगे। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा अगर आईयूपीएससी का मैं प्रीवियस लेक्चर बार बार जैसे रिवाइज करने लगा तो फिर टाइम निकल जाएगा और हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो पूछने में हिचकिचाए ना कि सर यहां पर कहां दिक्कत आई, मैं आपकी कॉपी पे आके बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले अगर हमारे पास है, हमने आईयूपीएससी में 3 आपके मेन रूल्स थे, वो वर्ड्स थे। कौन से? वर्ड रूल, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये तो हमने पढ़ लिए थे। और प्रीफिक्स कोई नहीं, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? अगर नहीं आए तो उसको पूछ लेना, फिर दोबारा बता देंगे। बस आपको वो क्या करना पड़ेगा बेटा, वो तो याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन देख लो बेटा, टू राइट बेटा देखो, सबसे पहले जो हेडिंग हमने लिखा है बेटा, सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। और गारंटी अगर हम फोकस करेंगे बिल्कुल तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो यहां पर सम इंपॉर्टेंट रूल हेल्प टू राइट द नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो जितने भी ब्रांच चेन कंपाउंड्स होंगे या जो कंपाउंड्स होंगे उनका नेम हम लिख के लिखेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले रूल्स है बेटा, हमें जो मॉलिक्यूल दे रखा होगा, जो मॉलिक्यूल क्या कर रखा होगा, दे रखा होगा, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे द लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट रूल लिख लो, फर्स्ट, और मैं इसको समझाऊंगा तब आप ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन इन द गिवन मॉलिक्यूल, लिख लो गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, वो हम अभी आपको बताएंगे। पहले लिख लो एक रूल्स, तभी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम आपको बताते चलेंगे। सेकेंड रूल देखो, नंबरिंग at that side which side the branch chain get lowest possible number। तो पहले इन दोनों रूल्स को हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक, अब इसमें देखो क्या करेंगे हमारे पास, यहां पर ध्यान रखें क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, पहले तो हमें पहले क्या करना है, इन दो रूल्स को पहले समझ लेते हैं, ठीक है? एक इसमें आएगा बेटा एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप समझ लो इसको, एल्काइल ग्रुप। तो यहां पर बेटा एक एल्काइल ग्रुप हम समझेंगे जो ब्रांच चेन होगा। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे मेरे पास अगर मैं आपसे कहूं, आप 10th क्लास तो करके आए होंगे, एल्केन, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2N+2, यही तो होता है, सभी को मालूम है। एल्केन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप इसकी जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, N की जगह अगर आपने 1 रख दिया, N की जगह आपने 1 रख दिया तो क्या आएगा, तो आएगा बेटा CH4। ये आपको बिल्कुल क्लियर मालूम है, ये मैंने पहले ही बता रखा है, कोई बताने की, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। अगर N की जगह हमने 2 रख रखा है तो बेटा आएगा कितना, C2H6। N की जगह अगर मैंने 3 रख रखा है, 3 7 वो 3, हाँ जो भी है लिख दिया मैंने, H8। अब बेटा देखो, अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन क्या कर दूं,
वो एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, देन क्या बनेगा बेटा हमारे पास? एल्काइल ग्रुप। तो बेटा एक बात बताओ, इस एल्केन में कितने कार्बन हाइड्रोजन है? 4। अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं यहां से तो क्या बनना है? CH3। तो दिस इज कॉल्ड बेटा, ये हमारे पास एल्केन है और ये है हमारे पास एल्काइल। तो एल्काइल कैसे फॉर्म हो रहा है? मैं यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो C2H5, ये हम करते हैं बेटा C3H7। कोई दिक्कत? दिस इज द एल्काइल ग्रुप। अगर आपसे एल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन पूछी जाए तो बाय द रिमूविंग ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तब हमारा क्या बनता है? एल्काइल बनता है। कोई दिक्कत यहां पर? एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं एल्केन से तो हमारा क्या बनता है? एल्काइल। और एल्काइल का, अगर ये बेटा एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, और अगर हम एल्काइल का जनरल फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? CnH2n+1, CnH2n+1। तो बेटा यहां पर आपको लिखना है कि जिन बच्चों ने यहां तक लिख रखा है, यहां पर लिखे एल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लें चाहे कैसे भी लिख लें, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या कैसे बनता है? द एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म, द एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म by the removal of one hydrogen, from the alkane, ठीक है। द जर्नल फॉर्मूला, देखो एल्काइल ग्रुप कैसे फॉर्म हो रहा है बेटा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो एल्केन में से तो हमारा क्या बनना है? एल्काइल ग्रुप। तो लिखेंगे द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल, the journal formula of alkyl is CN, देखो एल्केन का ये होता है और इसका होता है CnH2n+1। आप ये लगाओगे तो CH3 आएगा, देखना 1 की जगह। तो आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में बच्चे एल्काइल ग्रुप ही नहीं बता पाते। तो ये हमारे पास आ गया CnH2n+1। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखो, अगर हमने बेटा ये एल्काइल ग्रुप हमने लिखा, क्योंकि ब्रांच चेन में ये लगेगा, जो आपका लगेगा वो ध्यान रखेंगे, और बड़ी आसानी से हमने पता कर लिया कि एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो बेटा एल्काइल ग्रुप देख लो, जैसे बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 ही तो बना रहा है, तो एक बॉन्ड किसी से बनाएगा ये, इसलिए एक बॉन्ड शो किया गया है वहां पर। तो इसका नाम होगा बेटा, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। अगर हमारे पास C2H5 है तो इसको बोलेंगे क्या? इथाइल। और अगर हमारे पास C3H7 है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। और अगर हमारे पास C4, कितना आ गया? H9, तो आ गया क्या? ब्यूटाइल। और ऐसे ही पेंटाइल बेटा इतना होता नहीं है, C4 तक आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो बेटा देखो, अगर मैं CH4 लिखता था तो मैं लिखता था मेथ, और उसके आगे लगाता था एन, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला था ये। और अगर मैं लिखता था बेटा C2H6 तो क्या लिखता था? इथेन। तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2, और बेटा हम एल्काइल ग्रुप लिख रहे हैं इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे? Y और L। और वैसे अगर एल्केन का लिखते थे तो एल्केन, इससे तो अभी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास ये होगा, तो ये लिख लो बेटा नीचे, CH3, C2H5, C3H7, C4H9 आर कॉल्ड ब्यूटाइल। अब थोड़ा सा इन रूल्स को समझ लें। हमने पहला रूल क्या लिखा है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन। दूसरा रूल कौन सा लिखा है? नंबरिंग। एक बात बेटा ध्यान देते रहना, टॉपिक कितना भी टफ हो, अगर आप 100% ध्यान दोगे तो 100% समझ में आएगा, और अगर आप ध्यान थोड़ा सा भी आपने डेविएट किया यहां से तो इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं लैक आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कि ध्यान देने के बाद भी अगर थोड़ा सा लैक आता है तो आप मुझसे पर्सनली उसको पूछ सकते हैं कि सर मेरा यहां पर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखो बेटा, यहां पर हमारे पास ये हो गया। अब देखो ये दोनों रूल्स आपके पास लिखे हुए, रफ कर दूं इसको, हो गया। चलें देखें, अब इन रूल्स को फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। फिर फोर्थ रूल लिखेंगे और फिर थर्ड रूल, फिर फिफ्थ रूल है, फोर्थ रूल मतलब जो भी, हाँ कोई सा भी लिखेंगे। इधर देखो, एक मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने लिखा, आप सब लोग जानते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना बहुत ध्यान से, आपको हाइड्रोजन से मतलब ही नहीं रखना है अभी,
हाइड्रोजन में हिलकते रह जाओगे वरना। तो सबसे पहले अगर हमने कोई चेन लिखी है तो ऐसे करके लिख लो उसको। अगर हमें दे भी रखी है, मान लो ऐसे करके दे रखी है CH3 CH2 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 और बेटा CH3, अगर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा तो ये आएगी। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? एक। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3। ये कार्बन कितने बना रहा है? 2। तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2। यहां पर 2। इसी तरीके से बनेगी। लेकिन बेटा आप पहले रफली चाहे ऐसे करके कर लें। अब इसको देखो बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले देखो 5 कार्बन है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब और कोई तो जा नहीं रहा है। याद रखना है एक साइड से दूसरे साइड को निकल जाना है, कभी बीच में नहीं रुकना है। तो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड पे ए, डबल बॉन्ड पे इन और ट्रिपल बॉन्ड पे आइन। तो ये हमारे पास आ गया। ये तो बड़ा सिंपल है भाई, ये तो कर सकते हो। तो पहला नेम हो गया पेंटेन, हमने इसका नाम लिखा। अगर हम CH3 करके करें तब भी यही नाम आएगा पेंटेन। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अब मेरे पास आ गई ये वाली चेन। इधर देखो, अब दोनों रूल्स फॉलो करते हैं। पहला सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन। एक बात ध्यान रख लेना, अगर यहां से IUPAC शुरू नहीं होगी तो ध्यान रखना, अगर यहां से नहीं किया आपने सही से तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। वैसे है सिंपल बहुत। तो सबसे पहले कौन सा? लॉन्गेस्ट। तो बेटा एक छोर से जाना है, दूसरे छोर को निकल जाना है, ये बात ध्यान रख लेना। इधर देखिए 1 2 3। वैसे तो हमको मालूम है लॉन्गेस्ट चेन क्या आएगी, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं जिन बच्चों को नहीं आ रही। 1 2 3 4 5। अगर हम सीधे गए तो कितना? 5। हाँ बेटा सही है नेम तुम्हारा, लेकिन सिखाना भी है और बच्चों को, ठीक है। अब बेटा देखो हर छोर से 1 2 3 4 5। तो बेटा ऐसे गए, ये आई 5। अब अगर हम और कहीं जा नहीं सकते, बाकी ये हो गया हमारे पास। तो इसमें देखो ये 3 वाली तो बिल्कुल नहीं लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है? या तो ये या तो ये। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, चाहे ये सिलेक्ट कर लो चाहे ये सिलेक्ट कर लो, नाम एक ही जैसा आएगा। लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं? बिल्कुल सीधी चेन। पहला रूल सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? हर छोर से जाओ और लास्ट तक निकलते चले जाओ, ठीक है। जैसे मैं यहां गया 1 2 3, तो मैंने ये एरो लगाया, 3 पे आया। 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल सीधे गया तो मैंने ये लगाया। 1 2 3 4 5, तो ये आया। तो आप कोई सी भी चेन सिलेक्ट कर लो। तो बेटा ये हमने क्या किया? ये वाली चेन क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली। अब बेटा देखो पहला ही रूल, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, इसको रफ कर दिया। इसके बाद देखो इस चेन को बिल्कुल भूल जाओगे। कितने कार्बन है इसमें? 5। क्या लिखा? पेन। अब बेटा देखो सब सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो हमने क्या लिखा? कोई दिक्कत? लेकिन ये तो बच रहा है अभी। तो नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड एट, जहां से बेटा आपका एल्काइल जो बचा हुआ है वो लोएस्ट नंबर आए। तो जो चेन आपने सिलेक्ट की है ध्यान से देखते रहना, दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे उसकी। तो हमने क्या किया? 1 2 3 4 5। अब इधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। अब बताओ बेटा ब्लू वाले में लॉन्गेस्ट वो लोएस्ट नंबर पे आ रहा है या ब्लैक नंबर पे? यानी ये नंबरिंग सही है हमारी, ये नंबरिंग गलत। तो इसी पे कितने पे आ रहा है? 2 पे। और 2 पे CH3 होता है तो क्या आता है? मिथाइल। तो बेटा लिखेंगे 2 मिथाइल। आगे बात समझ में नहीं आया? क्या किया हमने? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर लॉन्गेस्ट चेन जो सिलेक्ट की इसको ब्लू लाइन से हमने कर लिया डार्क। डार्क करने के बाद जो साइड में बचा, जो बचा उसके अलावा उसको छोड़ दिया। कितने कार्बन थे? 5। पेंट लिख लिया। सब में सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एन लिख दिया। अब बेटा अब इसको ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या आती है बात? इसके बाद आती है बेटा दोनों तरफ से नंबरिंग तो कर लो। पहले हमने जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि पॉसिबल जो लोएस्ट नंबर हो उसको देंगे। तो इधर से भी जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसको दोनों तरफ से नंबरिंग 1 2 3 4 5। इधर से भी नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5। अब आप बताओ बेटा 4 नंबर छोटा है या 2 नंबर? तो 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो जो सबसे छोटा नंबर है वही करेंगे कि मतलब उसको सबसे कम नंबर मिले। तो कितने पे लगा हुआ है? 2 पे। और अभी मैंने बताया था जब ये CH3 किससे लगा होता है तो उसको बोलते हैं मिथाइल। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। और ये प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स होता है, नहीं होता?
और ये कैसे प्रीफिक्स होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, अगर साइक्लो आता है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया? अब मैं कुछ नेम आपको दूंगा, वो ध्यान से करना है आपको। कुछ नेम आपको दूंगा बेटा, जो ध्यान से करना है। मैंने सारे नेम अभी इसमें करवा रखे हैं, फिर आगे वाले रूल्स पे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, किसी का देखेंगे नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देख के मुझे बता दें तो कोई उससे फायदा नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से करेंगे। ये हमारे पास आ गया, और ये हमने लिखा बेटा हाइड्रोजन। आप अपने आप लगा लोगे, नहीं लगा लोगे बताओ? और आप अभी हाइड्रोजन मत लगाओ, पहले नेम लिख लो उसका, क्योंकि हाइड्रोजन से कोई मतलब यहां पर है नहीं। तो लगा लो फटाफट, नेम लिख के स्टार्ट करो उसका। अब आप लोग जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, इधर देखो, एक छोर पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, पहले ये आया, हमने इंडिकेट कर लिया 5 आ रहा है सीधे में। 1 2 3 4 5 6, ये देखो ये ऐसे आ रहा है 6, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर इधर से भी कर लिया, कहीं इधर से हो जाए 1 2 3 4, तो ये ऐसी आ रही है 4। अब आप बताओ सबसे बड़ी चेन कौन सी आ रही है? तो 6 वाली को इंडिकेट कर लो। कर लिया? अरे भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट ही तो करनी थी, तो भाई लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली हमने, 6 आ गया। अब इसको भूल जाओ भाई, अभी इसको भूल जाओ। कितने आए? 6, तो 6 पे क्या आया? X, और सब सिंगल बॉन्ड है, देखो इसको भूल जाओ अभी। कितने? 6, और सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाया? 8, कोई दिक्कत? अब बेटा अब लगा लिया हमने। अब क्या करना है सेकेंड बार में? इसमें हमें करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग ऐसी करनी है कि ये वाला नंबर पास में आए। तो देखो इधर से नंबरिंग करी, 1 2, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसी की 4, और ये किस पे 5, और ये किस पे 6। अब बेटा देखो ब्लू से कर रहा हूं मैं, तो यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो यहां से ब्लैक वाले से 4 पे आ रहा है और ब्लू वाले से 3 पे आ रहा है, सबसे लोवेस्ट वाला, और 3 आ गया। और कितना कार्बन बचा हुआ है? एक पे क्या आता है? मेथ और अल्काइल ग्रुप है, इसलिए आय लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके आगे? 3 मिथाइल हेक्स। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया। एक नेम और दे दूं? चलो बेटा, आसान है ये, तो बहुत आसान है ये। 10th क्लास में आपने बेटा कर रखे हैं सारे। चले देखे एग्जाम्पल नंबर 3, तभी थर्ड रूल पे बढ़ेंगे हम, एक एक करके बढ़ेंगे। सिंपल नेम है, कोई बड़ा नेम मैंने दिया नहीं है, बड़े नेम अभी आएंगे आगे, उसको देखेंगे फिर। Alkyl groups are attached via parent chain, then use die for 2, try for 3, और क्या लिखेंगे? टेट्रा फॉर, ठीक है, वो क्वार्टनरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी वो उसमें इतने आएंगे, और कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं। ठीक है, अब देखो बेटा पहला रूल हमने लिखवाया था, अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। तो देखो इसका हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर जो भी हो देखें, इधर देख लो, ये मैंने लिखा CH3 CH CH3 CH। पहला थर्ड रूल फॉलो करवा लें, या पहले यही कर लो, CH3 CH2 CH3, ये हमने लिखा है सबसे पहले। अब बेटा सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन,
सबसे पहले लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो फटाफट, सभी को आ रही होगी। इधर देख लो भाई, ऐसे गए, ये तो हमको मालूम है ये तो नहीं आएगी। 1 2 3 4, ये भी नहीं आ रही है। 1 2 3 4 5, ये तो आ रही है। चाहे आप ऐसे सिलेक्ट कर लो 1 2 3 4 5। तो आपकी हमने बेटा ये वाली सिलेक्ट कर ली। कुछ बच्चों का था कि टेढ़ी वाली चेन भी सिलेक्ट करो, ये कर ली हमने। अब बेटा हमने क्या किया, यहां पर मैंने सीधी ना लेके क्या कर ली, क्रॉस में ले ली। अब बेटा किसी में भी ले सकते हैं आप। लॉन्गेस्ट चेन ये भी है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें देखोगे तब भी 5 आ रहा है, इसमें देखोगे तब भी 5 आ रहा है। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे कि सर हमेशा स्ट्रेट वाली के ले रहे हैं चेन, तो हमने क्या ले ली, थोड़ा ब्रेकअप वाली ले। अब बेटा इन सबको भूल जाओ। पहला क्या आएगा, 5 कार्बन है, क्या आएगा, पैंट। और पैंट लिखा बेटा, सब सिंगल बॉन्ड है देखो, तो क्या लिखा हमने, कोई दिक्कत। अब इनका बेटा इसके बाद हम क्या करते हैं, नंबरिंग। तो बेटा इसी चेन की तो करते हैं, इनको भूल जाओ, अभी बाद में लगा लेंगे। ये आया हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, कोई दिक्कत। और इधर से बेटा, इधर से देखो 1 2 3 4 एंड 5, कोई दिक्कत। अब लगा लो बेटा जो हमारे लगे हुए थे, CS3 यहां लगा हुआ था। अब देखो अलग लिख देना है इसको। देखो 3 पे क्या है, एक कार्बन बचा हुआ है, तो 3 पे आया। पहले तो देख लो किससे पॉसिबल आ रहा है, इधर से आ रहा है 2 पे और कितने पे, 3 पे, और इधर से कितने आ रहा है, 3 पे और 4 पे। तो बेटा ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे कर लो, पहला इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, देखो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो पहला कितने पे आ रहा है, तो 2 लिख लिया। फिर कितने पे आ रहा है, कितना आ गया, 5। इधर से देख लो, इस तरह से नंबरिंग कर ली, ब्लैक वाले से ब्लैक वाला लिख दे रहे हैं। तो बेटा देखो कितने पे आ रहा है, 3 पे, और किसने पे, कितना आ रहा है, कम कौन सा है, तो ये वाली नंबरिंग सही है। क्लियर हो गया। अब बेटा देखो ये वाली रफ कर दूं। अब इधर देखो बेटा कितने पे, 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो अलग लिख लो उसको, 2 मिथाइल। और 3 पे भी क्या लगा हुआ है, एक ही कार्बन बकाया है, तो 3 मिथाइल, कोई दिक्कत। और दोनों को मिला के बेटा 2,3 डाई मिथाइल। क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर दो सेम अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो डाई फॉर 2, तो बेटा 2 के लिए हम डाई लगाते हैं। तो हमने क्या लिखा, 2,4 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, इसका पूरा नेम हो जाएगा हमारे पास। अब बताओ बेटा यहां पर कहां दिक्कत है, क्लियर हो गया। अभी डबल बॉन्ड वाले आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आएंगे, अभी ऐसे ऐसे नेम आएंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अभी तो केवल आगे चल रहे हैं हम। देख लो बेटा, मोहम्मद रियान ने पहले लिख दिया है, सौम्या जी ने भी लिख दिया भाई, है ना, हो गया, क्लियर है। एक नेम दे दे बेटा, कोई भी चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन के बाद इनको भूल जाओ, जो लगे हुए हैं, बचे हुए हैं साइड चेन बचे हुए। कितने कार्बन आ रहा है, 5, क्या लिखा, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए एन लिखा। अब क्या करना है, इसके बाद नंबरिंग कर लो, जो चेन आपने सिलेक्ट किया उसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, और इधर से भी कर लो। अब इधर से पहले ब्लू वाली ले ली, तो इधर देखो कौन से नंबर पे लगा हुआ है, ये कितने पे लगा हुआ है, 3, टोटल कितना आ गया। इधर ब्लैक वाले से कर लो, ये कितने पे लगा हुआ है, 3 लिख दिया मैंने। ये कितने पे लगा हुआ है, 4 पे, 4 लिख। दोनों में कौन सा छोटा है, 5, तो ये वाली नंबरिंग मान ली। तो 2 पे क्या है, मिथाइल, और 3 पे क्या है, मिथाइल। तो दोनों मिथाइल, अगर 2 मिथाइल है तो ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर 3 हो जाते सेम तो क्या लिखते, ट्राई लिखते। आगे बढ़े, चलें एक नेम और दे देते हैं। बेटा ये अभी तो सिंपल नेम है,
चलो बेटा, लिखते जाओ बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं। थ्री कॉमा ढाई। शांत रहो भी बेटा, करने दो सबको, है ना। नाम ही बताएंगे बेटा पहले, बिना नाम बताए हटेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, सौम्या, दीप, इधर देखो बेटा। अरे भाई इधर देख लो, बाकी बात खत्म। इधर देख ले बेटा, C2H5 दे रखा है, तो C2H5 को पहले खोल लोगे किसमें, CS3। अरे भाई बात है, CS2 और किसमें, पहले अगर कोई भी बड़ा कंपाउंड बीच में आ जाता है तो उसको पहले ओपन कर लो। हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में CS जितने कार्बन है पहले ऐसे लगा लेना, जब C2H5 है तो पहले 2 कार्बन लगा लेना और एक कार्बन को 3 दे देना, बाकी देखो कितने कार्बन बच रहे हैं, तो एक पे 2 ऐसे करके लगाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रही है, तो कोई भी चेन सिलेक्ट कर लो 6 वाली। ठीक है बेटा, इधर देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे आ रही है, तो बेटा इसके बैक में भी 6 पे आ रही होगी। अब बाकी 1 2 3 4 5, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या रहती है तो ये क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी 5 पे। ये देख लो 1 2 3 4 5, तो बेटा ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तब भी 5। और अगर थोड़ी बड़ी आ रही है 1 2 3 4 5 6, अगर बेटा थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं तो भी 6 आ रही है, तो 6 वाली कोई भी ले सकते हो, 5 वाली तो सब कट होंगे। तो हमने क्या कहा, प्रेफरेंस किसको देंगे, मतलब तो सीधी होगी। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, इनको छुपा दो। पहले तो C2H5 दे रखा तो उसको खोल लिया, इसको छुपा दो। कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन पे क्या आया, और सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए। और बेटा दोनों तरफ से नंबरिंग, अब सेकंड जैसे ही नाम दे दो वैसे ही नंबरिंग कर लो। तो बेटा देखो यहां पर हमने क्या किया, 1, यहां पर 2, यहां पर 3 4 5 और 6, नंबरिंग दोनों तरफ से देना है, केवल उसी पेरेंट चेन को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बेटा देखो ब्लू वाला कौन से नंबर पे साइड चेन हट रही है, 3 पे। अरे अब समझाने तो दो, ये कितने पे आ रही है, 3 पे, और इस पे तो टोटल कितना हो गया, इधर से देख लो, ये भी 3 पे, ब्लैक वाले में 3, और किस पे कितना आ गया, तो 7 आ गया। तो दोनों बराबर है, कोई सी भी ले सकते हैं, तो कोई सी भी ले लो, ये ले लो, ये वाली कट कर दो, मतलब है तो ये भी सही। क्या कर लिया बेटा, देखो 2 कार्बन बचे हुए हैं, 2 कार्बन में क्या आता है, इथाइल, और ये भी कौन सा है, इथाइल। तो बेटा देखो 3 इथाइल, ये 3 इथाइल, और ये किस पे, तो क्या आ गया 3,4। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लगाओ मत लगाओ, नाम आ जाना। 3,4, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। जब काट लेना तो मुझे अपने स्कूल में ले चलना। 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन हो गया बेटा। हाँ बेटा डबल बॉन्ड वाला अभी आएगा, पहले सिंपल सिखा रहे हैं ताकि पहले बच्चा ये सीख जाए, फिर हम डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया, चले फटाफट आगे की तरफ। अभी भी बेटा ऐसी सिंपल चेन आपको लग रही होगी कि हम नाम लिख लेंगे, और अगर अभी मैंने नाम लिख दिया इस पे जो मैं आगे वाले कराना चाह रहा हूं, तो आपसे नेम नहीं आएगा, ये घर से नेम लिख के लेके आएंगे, ध्यान रखना है। अभी लिखवा दे रहे, चलो ठीक है, चलें देखें।
चले बेटा, थोड़ा अलग नेम। अभी सिंपल नेम चल रहे थे, अब थोड़े तिकड़म वाले आ गए, हल्के हल्के बढ़ते जाएंगे बेटा। हाँ बेटा, तो साइड में लगे हैं वो सब CS3 है। इसीलिए दिया है बेटा नेम। अगर मुझे यहां पर आपका कोर्स कराना होता तो आगे आगे निकलते रहते भाई, तो ये नेम कराते ही नहीं। और आप भी बाबा करते हुए IUPSC आ गई, IUPSC आ गई, भूल जाते। ठीक है, एक बात ध्यान रख लेना। अब इधर देख लो बेटा, सबसे पहले पूरा फोकस इधर कर दो। लास्ट नेम है, इसके बाद कल हम करेंगे एल्कीन एल्काइन वाले। ठीक है, इधर देख लो, ऐसा कोई भी नेम आए तो वैसे तो इनका कॉमन नेम होता है कुछ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 1 2 3, पहला ही रूल लॉन्गेस्ट चेन। एक बार बेटा इधर फोकस कर लो, लास्ट नेम है 1 2 3 4 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट चेन आ रही होगी। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लो। कोई भी नेम हुआ, कितना भी बड़ा हुआ, बड़ी आसानी से आप रूल्स को फॉलो करोगे तो होगा। अब इसको छुपा दो, तो क्या आया, 7 आ रहे हैं, तो क्या आएगा हेप्टेन। कोई दिक्कत। अब बेटा मैंने कहा था नंबरिंग दे दो, इसको भूल जाओ अभी, अब नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत। अभी हमने इसका कुछ भी नाम नहीं लिखा है। अब इधर देखें 1 2 3 4, यानी दोनों बराबर पे आ रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबरिंग ले लो। क्लियर आ गया। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, ऐसा कोई भी कंपाउंड आ जाए उसको अलग बनाओ पहले। ये आ गया हमारे पास CS3 CS3 CS3, कोई दिक्कत। अब बेटा इसमें देखो, अगर हम देखें तो किस हिसाब से देखेंगे, 1 2, मतलब ये यहां से हमें सिलेक्ट करना है नंबर 1 पे, नंबर 1 इसी को देना है, याद रखना है। अब इसमें कोने से नहीं, बीच में से, जहां से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 या 1 2 या 1 2, कोई दिक्कत। ध्यान रखना जहां से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये हमने ले ली, कोई दिक्कत, चाहे ये ले लो। अब बेटा देखो किस पे लगा हुआ है, ये क्या हो गया, 2 कार्बन है। एक बार बेटा एन आता है, एक बार ईन आता है, पेरेंट चेन केवल एक होती है, कभी पेरेंट चेन 2 नहीं होंगी। तो बेटा ये 2 कार्बन, इसको भूल जाओ, 2 कार्बन है तो क्या आएगा, इथाइल। क्लियर है। अब देखो ये हमारे पास है, तो ये कौन से नंबर पे लगे हुए हैं, 1,1, तो हमने क्या लिया, 1 पे मिथाइल और 1 पे मिथाइल, यही तो है दोनों पे। तो ये क्या हो गया, 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। क्लियर हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद करो, फिर से बता दूंगा, ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितने नंबर से लगा हुआ था, फिर से देख लेना है, फिर से देख लो एक बार, अगर नहीं आ रहा है तो दिमाग में फिर से देख लो एक बार, कुछ नहीं करना है। वैसे मैं इसको टर्शरी ब्यूटाइल लिख सकता था, अभी कॉमन नेम होता, वो IUPSC नेम में नहीं आता। इधर ध्यान रखें, मेरे पास ये बॉन्ड लगा हुआ है इससे, देखो ये वाला, और ये मैंने लिया C, और इससे लगा हुआ है बेटा CS3, ये लगा हुआ है CS3, ये लगा हुआ है CS3, कोई दिक्कत, ये तो लगा हुआ है हमारे पास। तो बेटा इस वाले कार्बन से हमें लेना है, तो ये 1 या 2 या इधर को ले लो, कोई सा भी ले लो। तो हमने अब की पिछली बार ये वाली सिलेक्ट की थी, अब की बार ये वाली सिलेक्ट कर लो, बात वही होगी। ये आ गया। अब इसको ये चेन सिलेक्ट किए तो नंबरिंग करोगे नहीं करोगे, 1 और 2। देखो अगर इधर से करेंगे 1 2, तो बेटा ये 2 नंबर पे आ जाएगा, तो 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे क्या है, तो 1, ये हमने ये छुपा लिए, कितने हैं कार्बन,
तो क्या लिखा, इथाइल। अब बेटा 1 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, ये भी 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1,1 2 लगे हुए ना, डाई मिथाइल, ये तो हुआ। और बेटा ब्रैकेट लगाया क्यों, क्योंकि ये भी तो बताना है कौन से नंबर से लगा हुआ है, कौन से नंबर से लगा हुआ है 4 से। तो 4 1,1 डाई मिथाइल इथाइल और हेप्टेन। और अगर एक्स का नाम और लिखना चाहते हो बेटा तो ध्यान रखना 4 टर्ट ब्यूटाइल हेप्टेन, ये आगे लिखवाऊंगा मैंने, 4 टर्शरी ब्यूटाइल हेप्टेन, ये बाद में बताएंगे बेटा टर्शरी वाला। नहीं बेटा नहीं, गलत हो जाएगा। ब्यूटाइल का मतलब एक सीधी चेन भी तो हो सकती है। टर्शरी का मतलब जिससे जो बॉन्ड लगा हुआ, ये बॉन्ड जिससे लगा है, जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन 3 से लगा हुआ, इसलिए टर्शरी आता है। हाँ ऐसा करना। चले कल मिलेंगे नए, बेटा नाम देख लेना, नहीं आएगा समझ तो। हाँ कल बेटा ये बताओ, रेडॉक्स पढ़ने वाले आ सकते हैं?